हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो जितने लोगों प्रेजेंट लगा दो, जय हिंद लिख दो, प्रेजेंट लिख दो। सो आज है 8 अक्टूबर और आज हम लोग जितने भी वर्ड अभी तक हम लोगों ने ए से पढ़े हैं, हम सबकी क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी पढ़े आप भी आज अपने आप को चेक करना कि आपको आते हैं नहीं आते। इस टाइप से हम खूब वर्ड लाए हैं, हम आपको इसके अलग अलग मीनिंग भी बताएंगे, जो हमारे छूट गए थे वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, और यहीं पे आप प्रैक्टिस से याद क्या रखेंगे, एक होता है आपका ये वाला प्रैक्टिस, ठीक है, और एक होता है आपका ये वाला प्रैक्टिस, TISE वाला। देखो ये वाला जो प्रैक्टिस होता है, ये प्रैक्टिस कैसा होता है, ये नाउन होता है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कौन सा नाउन है, ये वाला नाउन होता है। ये वाला प्रैक्टिस क्या होता है, ये वाला प्रैक्टिस जो होता है आपकी वर्ब होती है। ठीक है, तो यहां से आप ये भी डिफरेंस याद रख देंगे कि सी वाला जो होता है, ये सी वाला ये नाउन होता है, एसी वाला क्या होता है, वर्ब होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और आज है 8 अक्टूबर, तो आज क्या है, आज हम लोग मनाएंगे इंडियन एयरफोर्स डे, आज सेलिब्रेट करेंगे। और इसका मोटो क्या है, नव स्पर्शम दीप्तम, या हम बोल सकते हैं, ये भी आप याद रखना, टच द, आपको ये पता होना चाहिए, टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, चलिए हमने अगर स्टार्ट अपना सफर स्टार्ट किया है बिगनर से एडवांस तक, तो हम आपको हर एक चीज बताएंगे, प्रैक्टिस भी ये मिलेगी सब कुछ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, आज से ज्वाइन कर लो, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। और सैनिक स्कूल का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140782118। ठीक है, तो इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका CDS NDA एफकेट से लेके कोई भी रिगार्डिंग क्वेरी है, तो आप तब भी मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एब्स्ट्रूज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रूज, हमने पढ़ा था ना, याद आ रहा है। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या है, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो समझने में कठिन हो, समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कैसी हो जाएगी वो, ऑब्स्क्योर हो जाएगी। ठीक है, ऑब्स्क्योर आप सिनोनियम लगाइए। ठीक है, ऑब्स्क्योर हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी वो, रिकनडाइट हमने पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था, रिकनडाइट। रिकनडाइट का मतलब भी क्या था, जो ऐसी कोई चीज जो सही से नहीं दिखती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकनडाइट। मतलब कैसा हो जाएगा, नॉट नॉट क्लियर। ठीक है, अभी तो ये बात है। ठीक है, नॉट क्लियर। और कैसा हो जाएगा वो, प्रोफाउंड। कैसा हो जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा। ठीक है, प्रोफाउंड हो जाएगा। और वर्ड पढ़े थे, क्या हो जाएगा, अगर समझ में कोई चीज नहीं आ रही तो कैसी है वो, कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स से ही हमें क्या याद आएगा तुरंत, परप्लेक्स। ठीक है, परप्लेक्स याद आएगा। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स। और क्या आ जाएगा, एक वर्ड आता है मिस्ट्री। ठीक है, मिस्टीरियस। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो अब्स्ट्रूज का मतलब कोई ऐसी चीज जो समझने में कठिन है, तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इsoteric। इsoteric का मतलब भी कैसा होता है, थोड़ा सा गुप्त। कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा गुप्त। तो गुप्त चीज हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, सिंपल, एकदम सिंपल कैसा होता है, ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, ल्यूसिड कैसा होता है, ल्यूसिड जो होता है एकदम कैसा होगा, ल्यूसिड जो होता है एकदम क्लियर। ठीक है, ल्यूसिड जो होता है एकदम क्लियर होता है। ठीक है, ऑब्वियस भी सेम होता है, ऑब्वियस का मतलब भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों अपने आप में सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका सही हुआ नहीं हुआ आप चेक करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विमोनियस, से पढ़ा था ना। एक्विमोनियस का मतलब क्या होता है, एक्विमोनियस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विमोनियस। ठीक है, पहले तो खुद से लगा लो आप। चलो, एक्विमोनियस पता क्या होता है, एक्विमोनियस ऐसा कोई वर्ड होता है जो किसी को बहुत ज्यादा चुभ जाता है, कड़वा शब्द होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कौन से वर्ड पढ़े थे, एक तो हो जाएगा कॉस्टिक। क्या हो जाएगा, कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब ये होता है चुभने वाला। ठीक है, एक्विमोनियस मतलब चुभने वाला। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिटर। क्या हो जाएगा, बिटर। और इसके लिए वर्ड हमने पढ़ा था बिट्रोलिक, पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, बिट्रोलिक। बिट्रोलिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बिट्रोलिक के अलावा, एक हो जाता है सार्डोनिक, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, सार्डोनिक हो जाएगा। और वर्ड कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब भी होता है कड़वा। ठीक है, चुभने वाला। ठीक है, और कैसा हो जाएगा, स्पाइटफुल। स्पाइटफुल का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, स्पाइटफुल। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनियम्स। तो एक्विमोनियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कड़वा शब्द जो किसी को चुभ जाए। ठीक है, और इस फ्रेंडली, फ्रेंडली तो दूसरा हो गया, फ्रेंडली तो मतलब अच्छा हो गया, पोलाइट, फ्रेंडली। हार्श का मतलब क्या होता था, हार्श से मतलब कोई चीज वो कैसी है, कठोर है। ठीक है, हार्श कैसी होती थी, कठोर। मतलब कैसी हो जाएगी वो, हार्श वॉइस भी चुभने वाली होती है। बट यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो विटर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसी हो जाएगी, एकदम रिजिड। ठीक है, विजिट। हार्ड वॉइस कैसी हो जाएगी, विजिट, कठोर वॉइस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या राइट सिनोनिम्स होगा, विटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एल्ट्रिस्टिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है, एल्ट्रिस्टिक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा दूसरे लोगों का क्या करता है, भला करता है। ठीक है, जो क्या करता है, दूसरे लोगों का हमेशा भला करता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक वर्ड आता है बेनेवोलेंट। ठीक है, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों का भला करता है। ठीक है, और कैसा आएगा, जेनरस। जेनरस इंसान कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जेनरस हो जाएगा। और कैसा, काइंड, काइंड हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, नोबल। ठीक है, कैसा हो जाएगा, नोबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, सेल्फलेस, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है भाई, जो अपने लिए नहीं, कैसे, बहुत दूसरों के लिए काम करते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा काइंड होते हैं। ठीक है, सेल्फिश मतलब जो अपने लिए काम करता है ना, सेल्फिश इंसान कैसा होता है, जो अपने लिए। सेल्फिश ही कैसा हो जाएगा, ग्रीडी, पढ़ा था ना, ग्रीडी। और इसी के लिए क्या हो जाएगा, एवराइज, मैंने पहले ही बता दिया, अभी आगे आएगा। ठीक है, एवराइज। और इगोइस्टिक, इगोइस्टिक भी कैसा होता है, सेल्फिश, जो अपने हित के लिए काम करता है या अपने में ईगो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले तीनों सेम हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था अल्ट्रिस्टिक, मतलब जिसका होता है सेल्फलेस। ठीक है, तो दूसरों के लिए कार्य करता है। चलो नेक्स्ट है हमारा एम्यूलेट, पढ़ा था ना, एम्यूलेट क्या होता है, इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा, एम्यूलेट मतलब किसी भी चीज को बेटर करना।
क्या करना, बेटर करना उस चीज को क्या करना, रेक्टिफाई कर देना। रेक्टिफाई करना मतलब उस चीज को सुधार देना, मतलब अमेंड कर देना, याद होने चाहिए, ठीक है। अब सब अमेंड कर देना। और क्या हो जाएगा इसको सिनोनिम्स, अमेंड कर देना, इनहेंस कर देना, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनहेंस कर देना, ठीक है, उस चीज को। और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, बोल सकते हैं किसी भी चीज को क्या करना, एडवांस कर देना। एडवांस कर देंगे तो उस चीज को हम क्या कर देंगे, अच्छा कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे इसका राइट सिनोनिम्स क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इंप्रूव करना। इंप्रूव करना और क्या हो जाएगा, अपग्रेड करना। किसी भी चीज को अपग्रेड करेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, तब भी उस चीज को अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, एक वर्ड और पढ़ा था, रिवैम्प, याद आ रहा है ना, क्या आ रहा है याद, रिवैम्प, ठीक है। रिवैम्प का मतलब होता है वापस से किसी भी चीज को नया कर देना, ठीक है, वापस से किसी भी चीज को नया कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंप्रूव इज द राइट सिनोनिम्स। वर्सन का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, ठीक है। वर्सन का मतलब होता है किसी भी चीज को खराब कर देना, मतलब क्या हो जाएगा, डिटियोरेट हो जाएगा, ठीक है। डिटियोरेट का मतलब भी किसी चीज को खराब कर देना, ठीक है। वर्सन का मतलब किसी भी चीज को खराब कर देना। डिस्ट्रॉय कर देना मतलब उस चीज को क्या कर देना, जड़ से मिटा देना। क्या पढ़ा था इसके लिए एक वर्ड, रूट आउट। रूट आउट का मतलब रूट आउट हो जाएगा, एनिहिलेट हो जाएगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है। डिक्लाइन करना मतलब किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से वाले वर्ड भी आप याद रखना। तो यहाँ पे राइट सिनोनिम्स हो जाएगा इंप्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीपैथी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीपैथी। आप एंटीपैथी करते हो मतलब किसी से क्या करते हो, घृणा करते हो, ठीक है। एंटीपैथी करते हो मतलब आप किसी से क्या करते हो, घृणा करते हो। घृणा के लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या आएगा हमारा, डिटेस्ट, DETEST। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, डिटेस्ट करना, ठीक है। जब तक मैं इधर लिख रहा हूं आप इधर से ऑप्शन लगाना। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, किसी से डिटेस्ट करना, घृणा करना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डेस्पाइज। डेस्पाइज का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना, ठीक है। स्पाइट, स्पाइट का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना, ठीक है। स्पाइट का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना। और क्या हो जाएगा, एवर्जन, क्या हो जाएगा, एवर्जन। एवर्जन का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना। और क्या हो जाएगा, किसी से लोथ, क्या हो जाएगा, LOATHE। लोथ का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना। और क्या हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा मेलाइस, पढ़ा था मेलाइस ना। मेलाइस का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना। और हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब भी क्या हो जाएगा, घृणा करना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हेट करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, हेट्रेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, हेट्रेड। एंटीपैथी मतलब किसी से घृणा करना। अब आपको पक्का पक्का ये याद हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, लाइकिंग करना मतलब किसी को पसंद करना, सेम हो जाएगा अफेक्शन, किसी को पसंद करना, ठीक है। लाइक करना, अफेक्शन करना मतलब किसी को पसंद करना, ठीक है। और ये सिंपैथी, सिंपैथी मतलब किसी के उसमें क्या दिखाना, काइंडनेस दिखाना, ठीक है, काइंडनेस, दया दिखाना, सिंपैथी दिखाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा अबेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब होता है, एक सेकेंड, अवेट का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना, कम कर देना। अवेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवेट का मिटिगेट करना। मिटिगेट का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना। सूथ, सूथ करना मतलब किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। उस चीज को क्या करना, रिड्यूस कर देना। रिड्यूस करते हो तभी तो आप किसी भी चीज को कम करते हो ना। और कैसा हो जाएगा, मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब भी होता है किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। अवेट करना मतलब किसी भी चीज को कम करना। और क्या हो जाएगा, पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब भी होता है कम करना। ये सब आए हुए वर्ड है, ठीक है। और कैसा होगा, सेरेन, सेरेन, ठीक है। सेरेन का मतलब भी होता है किसी भी चीज को क्या करना, कम कर देना, ठीक है। सेरेन का मतलब भी होता है किसी भी चीज को कम कर देना। और क्या हो जाएगा, और बताओ क्या हो जाएगा, लेसन कर देना, ठीक है। LESSEN, लेसन का मतलब भी होता है किसी भी चीज को कम करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अवेट का। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी भी चीज को डिक्रीज करना, क्योंकि डिक्रीज करने का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। इंटेंसिफाई करना, एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना, तीनों का सेम मतलब है किसी भी चीज को बढ़ा देना। और बढ़ाने के लिए हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, कौन सा वर्ड पढ़ा था, ऑगमेंट। ऐसे याद आने चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ चुके हैं ये ऑगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे अवेट का मतलब किसी को कम करना। देखो पढ़ तो सब लेंगे बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप इसी लेवल लेके आओ, जितना हम पढ़ेंगे उसकी एक क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। और अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो बस स्टार्टिंग है, ठीक है। तो बस बी कंटिन्यू, मेरा एक ही कहना है, बस बी रेगुलर और कंसिस्टेंसी को बना के रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूमन। ये हमने पढ़ा था ना, अब याद आ रहा है आपको, एक्यूमन का मतलब कैसा हो जाएगा, एक्यूमन इंसान कैसा होता है, मैन, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। कैसा होता है वो, इंटेलिजेंट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, एकदम शार्प, शार्प मतलब तेज दिमाग का हो जाएगा। शार्प कैसा हो जाएगा, एकदम तेज दिमाग का। और कैसा हो जाएगा, हमने पढ़ा था श्रूड, क्या पढ़ा था हमने, श्रूड, ठीक है। एक होता है बुद्धिमान, उसके लिए वर्ड आता है प्रूडेंट, क्या जाएगा, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज बुद्धि वाला, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा था एक वर्ड, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब भी क्या होता है, एकदम तेज दिमाग वाला, ठीक है, शार्प, शार्पनेस वाला। एक हमने वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा हो आपको तो, कैनी, कैनी का मतलब भी होता है चालाक टाइप में, ठीक है। कैनी का मतलब भी क्या होता है, चालाक टाइप में। एक वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, सेगेसियस, ठीक है, सेगेसियस पढ़ा था ना, सेगेसियस। एक होता है 22, 22 का मतलब भी होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा एक्यूमनी का, एक्यूमन का वो होगा इनसाइट। इनसाइट भी होता है जो चीजों को बहुत बारीकी से जांचना, जांचता है। और यही भी हम दो चीजें याद रखेंगे। वो दो चीजें क्या याद रखेंगे हम लोग, एक हमने पढ़ाया था आपको, एक होता है पर्सपिकेसियस, पढ़ाया था ना, एक होता है पर्सपिकेसियस, एक हमने पढ़ाया था पर्स
परस्पिकुअस, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? परस्पिकेशियस मतलब एकदम कैसा हो जाएगा? इनसाइट, ये वाला जो लिखा है इनसाइट वाला, ठीक है, एकदम तेज दिमाग वाला, वाइज। और परस्पिकुअस क्या होता है? परस्पिकुअस एकदम क्लियर होता है, ठीक है, बाय बाय बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए। परस्पिकेशियस मतलब इनसाइटफुल, जो चीजों को बहुत बारीकी से असेसमेंट करता है, ठीक है, और परस्पिकुअस मतलब एकदम क्लियर। तो डिफरेंस जो बता रहा हूँ वो याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, परस्पिकेशियस परस्पिकुअस, ठीक है, ऐसे आप याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडुलेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुलेशन? एडुलेशन का मतलब क्या होता है? एडुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी की प्रेज करना, ठीक है, एडुलेशन क्या होता है? किसी की प्रेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? LAUD हमने पढ़ा था, लॉर्ड, प्रेज करना, अप्लॉज पढ़ा था ना, अप्लॉज करना मतलब किसी की प्रेज करना। हमने एक वर्ड पढ़ा था क्यूडोस, याद आ रहे ना? क्यूडोस करना मतलब किसी की क्या करना? प्रेज करना। और क्या हो जाएगा इसका? किसी की प्रेज करना। और क्या हो जाएगा? एक होता है एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब भी क्या होता है? प्रेज करना होता है, ठीक है, ये किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, क्या देना? कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका? किसी को एप्रिसिएट करना, ठीक है, ये सब याद रखना, एप्रिसिएट करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एप्रिसिएट करते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं ना, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका किसी की प्रेज करना, ठीक है। कंडेम का और क्रिटिसाइज दोनों का मतलब सेम होता है, किसी की निंदा करना, क्या करना? किसी के बारे में कुछ गलत कहना, मतलब हम कह सकते हैं किसी के बारे में कोई बिटर वर्ड बोलना, ठीक है, बिटर वर्ड बोलना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निंदा करना, ठीक है। अपोज करना मतलब उसका क्या हो जाएगा? अपोज करते हैं मतलब उसके हम लोग कैसे आते हैं? कॉन्ट्रेरी। अपोज में जाते हैं मतलब कैसे आते हैं? कॉन्ट्ररी, ठीक है, अपोज में जाएंगे मतलब कैसे हो जाएंगे? कॉन्ट्ररी जाएंगे उसके, ठीक है, तो यहां से याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। वर्ड है हमारा एपोकाइफल, और ये सीडीएस में आया हुआ है, एपोकाइफल, ठीक है। एपोकाइफल का मतलब क्या होता है? एपोकाइफल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो मतलब जिसमें में दुविधा होती हो या फेक हो। कैसी है वो? एपोकाइफल मतलब ऐसी कोई चीज जो कैसी हो? फेक हो, ठीक है। फेक होगी तो वो कैसी होगी? एक वर्ड आता है स्प्यूरियस, ठीक है, कैसा वर्ड आता है? स्प्यूरियस। इसका भी मतलब क्या होता है? स्प्यूरियस का मतलब भी होता है आपका फेक, ठीक है, स्प्यूरियस का मतलब भी क्या हो जाएगा? फेक हो जाएगा। और कैसा आ जाएगा? आर्टिफिशियल नहीं हो जाएगी वो, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल भी तो फेक होता है, ठीक है, कैसी हो जाएगी? अनरियल चीज हो जाएगी वो, अनरियल, ठीक है, अनरियल हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? वो फेक है तो कैसी हो जाएगी? एक हमने वर्ड पढ़ा था बोगस, ठीक है, क्या पढ़ा था? बोगस। बोगस का मतलब भी क्या था? एकदम जो झूठा हो, ठीक है। एक वर्ड पढ़ा था मेंडेशियस, क्या पढ़ा था? मेंडेशियस, याद आ रहा है ना? इसका भी मतलब होता है झूठा, ठीक है। और एक वर्ड पढ़ा था फिक्सिशियस, ठीक है, फिक्टिशियस, ठीक है, इसका भी मतलब क्या था? नकली, ठीक है, कैसा हो जाएगा? नकली। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? और एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, क्या आ रहा है? काउंटर फीट, क्या पढ़ा था हमने? काउंटर, FEIT, फीट, इसका मतलब क्या था? कोई भी नकली सामान, क्या था? इलीगल गुड्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे एपोकाइफल का मतलब क्या हो जाएगा? फेक। अब नहीं भूलोगे, ये सब याद आने चाहिए, ठीक है, एक बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई भी चीज जो कैसी हो? फॉल्स हो। देखो, ऑथेंटिक रियल हो गई, जेन्युइन रियल हो गई, और ये रियल लिखा है, ये तीनों कैसे होगा? सेम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचा? फॉल्स। तो एपोकाइफल कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्डुअस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्डुअस? अर्डुअस कैसा होता है? कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कैसी हो? कठिन हो। अर्डुअस कैसी होती है? कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कैसी हो? कठिन हो, ठीक है। अर्डुअस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कठिन हो, मतलब कैसी हो? हार्ड, क्या हो जाएगा? HARD, हार्ड हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा वो? लेबोरियस। लेबोरियस को हमने कैसे याद किया था? लेबर लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो कैसा हो जाएगा? लेबोरियस हो जाएगा। स्ट्रेनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्ट्रेनस, ठीक है, स्ट्रेनस का मतलब भी होता है कठिन। स्ट्रेनस कैसा होता है? कठिन। एक वर्ड आता है ऑनरस, ऑनरस का मतलब भी क्या होता है? कठिन काम, ठीक है। और कैसा हो जाएगा? चैलेंजिंग। कठिन काम कैसा होता है? चैलेंजिंग होता है, ठीक है, चैलेंजिंग होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके लिए वर्ड कौन सा आता है? हमने एक पढ़ा था, आपको याद हो तो, ग्रूलिंग, क्या पढ़ा था? ग्रूलिंग, ठीक है, ग्रूलिंग, इसका भी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कठिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्डुअस का मतलब वीक, वीक तो नहीं होगा, सिंपल, सिंपल तो नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट वर्ड भी कैसा होता है? हार्ड वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉफ्ट तो कैसा होता है? पता, बहुत ज्यादा मेलो, मेलो मतलब कैसा होता है? बहुत ज्यादा नाजुक, ठीक है, सिंपल हमें पता है। और वीक कैसा होता है? पता, वीक के लिए एक वर्ड पढ़ा था, इमेस्कुलेट, याद आ रहा है ना? इमेस्कुलेट, इमेस्कुलेट का मतलब बहुत ज्यादा कमजोर। और क्या हो सकता है? एक डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, ठीक है, ये वर्ड हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप जो हमने ए से पढ़े हैं आज हम उसका सब रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, ओके। और अगर आपको सच में इससे हेल्प मिल रही है कि आपने पहले पढ़ा, आपको वही वर्ड की क्लास मिल गई, आपको एकदम अच्छे से याद हो गया, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। और मुझे एक चीज और बता देना, आप लोग किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज कमेंट में लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं उस टाइप का ही कंटेंट आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। चलो, वर्ड आता है ऑडेशियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडेशियस? अब ऑडेशियस कैसा होता है? ऑडेशियस कोई बंदा है तो कैसा है वो? बताओ, ब्रेव। आ रहा है ना दिमाग में अब? ऑडिशियस कैसा हो जाएगा? एकदम कैसा हो जाएगा? ब्रेव। और कैसा हो जाएगा? एकदम ऑडिशियस कैसा हो जाएगा? एकदम ब्रेव। और कैसा हो जाएगा? हीरोइक, हीरोइक, ठीक है, हीरोइक हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? हीरोइक के अलावा कैसा हो जाएगा? डेयरिंग, कैसा हो जाएगा? डेयरिंग, ठीक है, एकदम हिम्मत वाला, ठीक है, एकदम कैसा हो जाएगा? हिम्मत वाला। कैसा हो जाएगा? फियरलेस, फियरलेस, ठीक है, फियरलेस। एक हो जाएगा आपका डाउंटलेस, DAUNT, डाउंटलेस, ठीक है। डाउंटलेस का मतलब भी होता है जो डरता नहीं है, निडर होता है। एक वर्ड हमने पढ़ा था, इंट्रीपिड, ठीक है, क्या वर्ड पढ़ा था हमने? इंट्रीपिड,
इंट्रीपिड का मतलब भी क्या होता है, जो निडर होता है। अच्छा, जो डरता नहीं है वो कैसा हो जाएगा, करेजियस नहीं हो जाएगा, करेजियस, ठीक है, कैसा हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, ठीक है। और कैसा होगा, वेलिएंट, ठीक है, कैसा हो जाएगा, वेलिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या वर्ड था, ऑडिशियस, ठीक है, ऑडिशियस का मतलब ब्रेव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल्ड। बोल्ड कैसा होता है, बोल्ड इंसान भी हिम्मती होता है, साहसी होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है आपका, एक तो लिखा है टिमिड और क्वाडियस, इनका मतलब क्या होता है, डरपोक, क्या होता है, फियरफुल, ठीक है, कैसा होता है, ये डरपोक होते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है, डरपोक। और बोरिंग कैसा होता है, बोरिंग होता है सैड, ठीक है। अभी हम इजी से कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग, बस आप बने रहना, अभी लास्ट में जाके लेवल भी अप होगा, और इसके बाद ये सब लोग तो हम इसकी तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अभी आगे चल के। चलो नेक्स्ट है हमारा एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या याद आ रहा है आपको, क्या होता है एडवाइस का मतलब, लालच, ठीक है, क्या होगा, लालच, आपको याद आना चाहिए। तो इसके लिए क्या वर्ड हो जाएंगे एडवाइस के लिए, एक होता है कॉबिटस, हमने पढ़ा था ना, कॉबिटस पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था क्यूपिडिटी, याद आ रहा है ना, क्यूपिडिटी। और एक हमने क्या पढ़ा था इसके लिए, रेपेसियस। रेपेसियस का मतलब भी क्या होता है, लालची, ठीक है, रेपेसियस का मतलब भी क्या होता है, लालची हो जाएगा। और पीछे पढ़ के आए एक सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश, ठीक है। एक वर्ड हमने आपको याद करवाया था, बोवेसियस, ठीक है। और अभी जैसे ही हमने बोवेसियस कहा, आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या, बेरेसियस, ठीक है, आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए, बेरेसियस। बोवेसियस मतलब कैसा होता है, लालची, जो बहुत ज्यादा खाता है, जिसको हम लोग पता क्या बोलेंगे, ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो खाता है, ठीक है, भुक्कड़। और यहीं पे बेरेसियस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है सच्चाई, क्या हो जाएगा, TRUTH, ट्रुथ, इसका मतलब हो जाएगा सच्चाई। इस वाले बेरेसियस का मतलब सच्चाई, ठीक है, इस वाले का मतलब ग्लूटन। तो एवराइज का मतलब क्या हो जाएगा, एवराइज का मतलब क्या होता है, लालच, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रिडी। ग्रिडी का मतलब भी तो लालच होता था, ग्रिडी का मतलब भी तो लालच होता था, है ना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जेनरस पीछे पढ़ के आए, मतलब एक अच्छा काइंड इंसान। अल्ट्रिस्टिक मतलब जो दूसरों के लिए काम करता है, ठीक है। और चैरिटेबल सेम मतलब है जो दूसरों के हित के लिए कोई काम करता है, ठीक है। तो तीनों का मतलब ही सेम हो गया, कैसे हो जाएंगे, तीनों काइंड इंसान हो जाएंगे, ठीक है। चलो वर्ड आता है हमारा एमोर्फस। क्या होता है एमोर्फस का मतलब, देखो ये नया वर्ड है, ठीक है। एमोर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है, जिसकी कोई शेप नहीं होती, कैसा हो जाएगा, शेप लेस हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, वो शेप लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या आएंगे, एक हो जाएगा शेपलेस, तो उसकी कोई फॉर्म भी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मलेस हो जाएगा, है ना, उसकी भाई कोई फॉर्म भी नहीं होगी। और कैसा हो जाएगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये हो जाएगा कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अमोर्फस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वो शेपलेस हो जाएगा ना भाई, स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया मतलब वो डिफाइन है, मतलब वो सॉलिड है, तीनों अपने आप में सिनोनिम्स है, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, शेपलेस। अमोर्फस का मतलब जिसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एब्नेगेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्नेगेट। एब्नेगेट का मतलब क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था ना एब्नेगेशन, ठीक है। तो एब्नेगेट का मतलब क्या होता है, एब्नेगेट का मतलब होता है जैसे आप बोल सकते हो ना किसी को माफ कर देना, ठीक है। एब्नेगेट का मतलब होता है किसी को आप माफ करना, ठीक है, क्या करना, माफ करना, ठीक है। तो अच्छा इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, देखो हमने पढ़ा था एक रिलिंक्विश, एक वर्ड पढ़ा था हमने, रिलिंक्विश, ठीक है। रिलिंक्विश का मतलब क्या था, किसी को माफ करना। और कैसा कर देना, माफ कर देते हैं तो उसको क्या हमने एक्विट, एक्विट मतलब मुक्त कर दिया, ठीक है, एक्विट कर दिया, उसको मुक्त कर दिया। और माफ कर दिया तो उसको हमने कैसा कर दिया, लाइबरेट कर दिया, ठीक है। लाइबरेट करना मतलब उसको आजाद कर दिया, है ना। और क्या हो जाएगा, हमने एक वर्ड पढ़ा था WAIVE, वेव। वेव का मतलब भी होता है उसको माफ कर देना, ठीक है। वेव का मतलब भी क्या होता है, उसको माफ कर देना। और हमने एक वर्ड पढ़ा था फॉरगो, क्या पढ़ा था हमने, फॉरगो, ठीक है। इसका मतलब भी क्या था, माफ कर देना, ठीक है। तो माफ करने, एब्निगेशन का मतलब क्या होता है, एब्निगेट मतलब माफ करना। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी होता है उस चीज को माफ कर देना, ठीक है। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है, माफ कर देना, ठीक है, उस चीज को त्याग देना या माफ कर देना। अच्छा एम्बेरेस मतलब आप किसी को जब प्यार से गले लगाते हो उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना, मतलब किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, उस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और इंडल्स का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को स्पॉइल कर देना, ठीक है। इंडल्स कहते हैं उस चीज को उसे मिला देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, इंडल्स कहते हैं, ठीक है, स्पॉइल। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एस्टुएज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टुएज। एस्टुएज का मतलब क्या होता है, पहले तो आप खुद से लगाओ, तब तक मैं आपको इसके सिनोनिम्स बताता हूँ, ठीक है। एस्टुएज के, एस्टुएज का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। जैसे हम पीछे पढ़ के आए मिटिगेट करना, ठीक है। मिटिगेट करना मतलब किसी भी चीज को क्या करना, कम करना, एस्टुएज करना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को सूत पढ़ा ना, वापस से देख लो, सूत करना, ठीक है, उस चीज को कम करना। किसी भी चीज को डिमिनिश करना, क्या करना, डिमिनिश करना। डिमिनिश करना मतलब उस चीज को कम कर देना। पैसिफाई करना, ठीक है, पैसिफाई करना, किसी भी चीज को कम करना। और क्या हो जाएगा, पैसिफाई। एक होता है वर्ड अपीज, ठीक है, अपीज। अपीज का मतलब होता है किसी को कम करना, मनाना, ठीक है, लेसन करना, ठीक है। अब इसको आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट सिनोनिम्स क्या होगा, मिटिगेट करना। मिटिगेट करने का मतलब भी क्या था, किसी भी चीज को कम करना। एग्रीवेट करना मतलब उसको बढ़ा देना, मतलब क्या करना, इंटेंसिफाई करना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ा देना, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंटेंसिफाई। एग्जासरेट का मतलब भी होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, ठीक है, क्या करना, इनहेंस कर देना। बढ़ा देना मतलब इनहेंस कर देना, ठीक है, एग्जासरेट। तो एसओएस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पेशियस, ठीक है। ऑस्पेशियस क्या चीज होती है, जो कोई भी चीज हमारे लिए शुभ होती है। ऑस्पेशियस कैसी हो जाएगी, कोई भी चीज जो हमारे लिए कैसी होती है, शुभ होती है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्रोपिशियस हो जाएगा, क्या, प्रोपिशियस, ठीक है। इसका भी मतलब होता है शुभ, ठीक है। एक सेकंड, प्रोपिशियस का मतलब भी क्या होता है, शुभ होता है। कैसा हो जाएगा, फॉर्चुनेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट भी होता है भाग्यशाली, ठीक है। फॉर्चुनेट कैसा हो जाएगा, कोई भी चीज हो जाएगी होपफुल हो जाएगी, ठीक है, होपफुल,
होपफुल, जो हम चाहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्पिशियस मतलब शुभ, मतलब कैसे हो जाएगी, फेवरेबल, ठीक है। जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो कैसी, शुभ होती है। अनलकी, ऑमनेस, एडवर्स, तीनों कैसा होता है, एक दूसरे के मतलब एक में सिनोनियम्स है, ठीक है। तो यहाँ से ये आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा एस्पर्जन, अभी ऊपर पढ़ के आया ना। एस्पर्जन का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना। एस्पर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी से घृणा करना, ठीक है। एस्पर्जन का मतलब हो जाता है किसी से घृणा करना। तो यहाँ पे इसका राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बदनामी करना, डिफेमेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिफेमेशन, बदनामी करना। और कॉम्प्लीमेंट, प्रेज और दोनों एक दूसरे में क्या है, सिनोनियम्स है, ठीक है। किसी को अप्रिशिएट करना, ये दोनों अपने में सिनोनिम। अप्रूवल मतलब किसी को आपने क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है, ठीक है। कोई भी चीज आपने अलाउ कर दी मतलब उसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिटेस्ट पढ़ चुके हैं, उसके लिए हम लोग हेट पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको याद होने चाहिए, स्पाइटफुल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या पढ़ चुके हैं, इसके लिए हम लोग डेस्पाइस पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, एवॉर, ABHOR हमने पढ़ा था। एवॉर का मतलब ये होता है हेट करना, है ना। तो ये सब आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा एनोडाइन। एनोडाइन एक ऐसा पेन किलर होता है जो आपको पेन से क्या कहता है, रिलीफ देता है। क्या कहता है, रिलीफ देता है पेन से, ठीक है। एनोडाइन, ठीक है, मतलब आपके दर्द को कम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब कम करने के सेंस में ऊपर पढ़ के है ना, देखो सूथ पढ़ के है ना, सूथिंग कैसा हो जाएगा, सूथिंग। पेनफुल तो अलग हो गया, पेनफुल तो हो गया आपका हार्मफुल, ठीक है। जो आपको दर्द देता है वो कैसा होता है, हार्मफुल होता है। हार्श कैसी होती है, विजिड, हार्श कैसी होती है, विजिड, ठीक है, मतलब कठोर होती है। बिटर कैसा होता है, कड़वा, जिसके लिए क्या हो जाएगा, एसिडिक, ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है, कम करने के लिए। अब कम करने के लिए हमने कितने पढ़े हैं, सूद के लिए किसी भी चीज को कम करना मतलब मिटिगेट करना, अभी ऊपर पढ़ के आया, ठीक है। अब नहीं भूलोगे आप, ठीक है। मिटिगेट करना और क्या था, सोचो अपने दिमाग में, ठीक है। मिटिगेट करना और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा इसका लेसन करना, ठीक है। लेसन करना, एसुएज करना, एसुएज करना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास खत्म। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ्लुएंट, इसका मतलब होता है धनी, ठीक है। कैसा हो जाएगा, रिच। एफ्लुएंट कैसा हो जाता है, रिच, ठीक है। वेल्थी, ठीक है, कैसा हो जाएगा, वेल्थी। और कैसा हो जाएगा, एक बढ़ाता है, ऑपुलेंट, ऑपुलेंट, इसका भी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अमीर, ठीक है। एफिलेंट कैसा हो जाएगा, रिच हो जाएगा, ऑपुलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, वेल्थी, वेल्थी मतलब जिसके पास बहुत सारा धन है। डेस्टिट्यूट कैसा होता है, पुअर। देखो इन तीनों का मतलब सेम है, इन तीनों का मतलब होता है गरीब, ठीक है। क्या होता है, गरीब, ठीक है। डेस्टिट्यूट, पुअर, इंडिजेंट, इन तीनों का मतलब होता है गरीब। और वेल्थी मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो रिच हो जाएगा, ऑपुलेंट हो जाएगा, इसका सिनोनियम्स। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, बस ये अब आपके लिए सभी लोग, इतना हमने किया है, बस एक चीज आप लोग करना है, सभी लोग इसका राइट ऑप्शन बताना कि क्या होगा अपोजिट का। और आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अगर आपको क्लास सच में अच्छी लगी हो, आपने जितने वर्ड पढ़े उसकी सेम आपको प्रैक्टिस मिल गई है, दिस इज अ टोटली फ्री बेस्ट ओनली फॉर यू। सो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और सपोर्ट करना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल बी अल्फाबेट से। बाय बाय।